नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं रिदम मेकिंग का वीडियो नहीं ला रहा हूँ। रिदम मेकिंग का वीडियो कैसियो CTX के लिए पहले से है हमारे चैनल में, जिससे बहुत स्टूडेंट्स को और बहुत सारे ऐसे बिगनर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। आज हम जल्द से जल्द एक रिदम बनाएंगे और उसे कैसे मिक्स करेंगे रिदम को, आज हम वो बताने जा रहे हैं वीडियो में। तो आइए जल्दी से एक रिदम बनाते हैं और उसे कैसे मिक्स करते हैं CTX 9000 इन में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्द से जल्द कोई भी एक रिदम बना लेते हैं और उसे कैसे मिक्स करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले रिदम बटन को दबाएंगे, ग्रुप B सिलेक्ट करेंगे, यूज़र रिदम पर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, 405 में मेरा नो डेटा है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब जल्द से जल्द कोई रिदम बना लेते हैं। चलिए, एक ट्रैक में हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि पार्ट बटन को दबा के फर्स्ट ट्रैक में जाके एक इंडियन सेट ले ले और उसमें ढोलक भी मिक्स कर दे, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम लोग ढोलक और वेस्टर्न को मिक्स करते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, अब पार्ट बटन को दबा के थर्ड ट्रैक में जाके हम बेस रिकॉर्ड करते हैं इसका, जो C से बजाएंगे हम, जानते हैं आप लोग। चलिए, ये भी हो गया। अब पार्ट बटन को दबा के हम लोग फिफ्थ ट्रैक में आके जो डिफ़ॉल्ट कॉर्ड का होता है स्ट्रमिंग के लिए, तो स्ट्रमिंग भी बजाते हैं। ये भी हो गया। अब पार्ट बटन को दबा के सेवंथ ट्रैक में आके हम कोई एक स्ट्रिंग जैसा टोन लेके, पैड जैसा टोन लेके पैड ऐड करते हैं। अब ये रिदम ऑलमोस्ट एक वेरिएशन बन चुका है, इसे हम राइट कर दें। ठीक है, अब एक फिल इन भी बना लेते हैं। तो फिल इन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल इन एक वेरिएशन 1 बटन को जो एक बार फिर से दबाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल इन 1 अब रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। तो सेम प्रोसीजर, पार्ट बटन को दबा के सबसे पहले हम लोग सेकंड ट्रैक ड्रम में आते हैं और फिल इन बनाते हैं। 1 2 3 4 1 2। अब आपको रिदम के साथ ही बनाना है आपको। आप ऐसे ही डायरेक्ट बना देंगे तो वो पक्का रिदम में नहीं आएगा। जैसे कैसे, तो हम लोगों ने थर्ड बीट से इसे लिया है। उसके बाद हम लोग एक फर्स्ट ट्रैक में आके फिर से उसी प्रोसीजर को अपनाएंगे और इंडियन कैटेगरी में आके ढोलक को भी थोड़ा मिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फिर से सेकेंड ड्रम में आके हम एक थोड़ा सा इसको हाई हेट्स को कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे रिदम टूटा हुआ ना लगे। ठीक है, अब हम बेस का काम करते हैं। तो बेस फर्स्ट बीट में आएगा। ये भी हो गया। अब एक स्ट्रमिंग देते हैं गिटार का। अब उसी तरह पैड भी दे देते हैं।
जिससे उसी रिदम का फीलिंग है ये महसूस हो। चलिए अब इसे राइट कर लेते हैं। अब इसको बजा के देखते हैं कैसा बज रहा है ये। एक्कम्पनिस्ट ऑन कर दें, अब हम बजाते हैं। यस, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि इस रिदम में कुछ मुझे मिक्स करना है। जैसे बेस ज़्यादा लग रहा है या बेस कम लग रहा है, स्ट्रमिंग कम लग रहे हैं, जैसे मुझे ढोलक की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आ रही है सपोज, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बटन को उसी तरह से पैटर्न सीक्वेंसर मोड में जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, ये बट लाइट जलनी नहीं चाहिए, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यह लाइट नहीं जलेगी, मिक्सर मोड में चले जाएंगे। अब हम लोग मिक्सर मोड में आ गए, तो आप देख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले सेकंड ट्रैक ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैमरा में, सेकंड ट्रैक ब्लिंक कर रहा है, मतलब सेकंड ट्रैक में है आप। अब ऑन पार्ट ऑन मतलब ये पार्ट, ये ट्रैक जो है ये ऑन है। तो अब हम लोग बजा के देखते हैं। अब इसको ऑफ कर देते हैं सेकंड ट्रैक को। इसको तो क्या होता है, यानी फर्स्ट में मैंने बजाया था सेकंड ट्रैक में ड्रम, वो ड्रम ऑफ हो गया। तो मुझे इसे ऑन करना है, मैं ऑन कर लिया। अब मैं 5 नंबर बटन से या 2 से मैं इसके टोन भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड लिया, मैं चुन लिया। अब एक बार और 2 नंबर की दबाएंगे तो वॉल्यूम आएगी, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, मुझे बढ़ाना इस तरह से। एक बार और क्लिक करेंगे 2 नंबर बटन को तो ये पैन होगा, मतलब आपको लेफ्ट में चाहिए ये ट्रैक कि राइट में चाहिए, तो मुझे शायद लेफ्ट में चाहिए थोड़ा। तो आप ईयरफोन लगाए होंगे आप, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, विदाउट ईयरफोन ये पता नहीं चलेगा। मुझे राइट करना है, इसे 60 में कर देंगे, राइट में चला गया। मुझे 0 में चाहिए। अब फिर से आप एरो बटन 2 को दबाएंगे, तो इसमें रिवर्ब डालना है कि नहीं डालना है, तो मुझे नहीं डालना है, तो मैंने रिवर्ब बंद कर दिया। फिर से एरो की में जाएंगे, कोरस डालना है कि नहीं, मुझे नहीं डालना, डिले डालना है कि नहीं डालना। अब फिर से वापस आ गए। तो अब मैंने फर्स्ट पार्ट को तो मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं देखूंगा जो परकशन वाला सेक्शन है जिसमें हमने ढोलक बजा रखा था, तो उसे मुझे चेंज करना है। तो एक बार यहाँ क्या करना है, एक बार पार्ट बटन दबाना है और पार्ट बटन दबाने के बाद फर्स्ट पार्ट में चला जाना है मेरे को। ठीक है, अब हमें देखिए पार्ट बटन को ऑफ कर देना है, फिर हम मिक्सर मोड में आ गए। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग फर्स्ट ट्रैक में चले गए हैं, दिख रहा है आपको। अब हम लोग फिर से बजाते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या बजाया था, ढोलक बजाया था। अब इसको ऑफ करके देखते हैं, यानी ढोलक ऑफ हो गया। ऑन करते हैं, हमें ढोलक को कब साउंड को कम करना है, तो ये उसी तरह से 2 नंबर को दबा के मुझे कम करना है। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब मुझे लग गया कि हाँ ठीक है, चलो मेरे स्वादानुसार अब बेस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर से एक बार पार्ट बटन को दबाएंगे और थर्ड जो बेस होता है, हम ट्रैक रिकॉर्ड किया था,
उसमें चले जाएंगे और इसको फिर से ऑफ कर देंगे। अब हमें बजाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, हमने बढ़ा लिया। हम स्ट्रमिंग, अगर स्ट्रमिंग को कम बेसी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और, कभी भी कोशिश करें कि बेस का जो पार्ट है ना उसमें रिवर्ब कभी ना रखें, ना कोरस ना डीले, क्योंकि उससे अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, अब हम पार्ट बटन को दबा के 5th ट्रैक में चले जा रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसको ऑफ करके मिक्सर में आ जाते हैं। अब इसके साउंड को चेक करते हैं। ये 100 में ही ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ है कि अगर हम कॉर्ड सेक्शन को अगर हम लोग 2 बार प्ले करेंगे तो उसे स्टीरियो साउंड दे सकते हैं। जैसे ये पेन का काम क्या है, पेन का काम लेफ्ट राइट मैंने बता दिया, लेकिन पेन का काम एक और है। जैसे हमने अभी स्ट्रमिंग रिकॉर्ड किया ना 5th ट्रैक में जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पार्ट बटन को लेके 6 में आ जाते हैं, 6th ट्रैक में, और टोन में आ जाते हैं और यहाँ पर एक गिटार का टोन ले लेते हैं फिर से, ठीक है। और एक बार और इसको गिटार को सेम पैटर्न जो बजाया था हम लोगों ने वो बजाते हैं, ठीक है। हमने सेम चीज़ क्यों बजाया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग घुस रहे हैं मिक्सर मोड में लॉन्ग प्रेस करके। अब 6 ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं आप। अब इसमें क्या करें हम, ये 2 नंबर बटन को सेवरल टाइम दबा के पैन में आ जाए और 6 इसको राइट में कर दे हम लोग, ठीक है। कर दिया। अब हम क्या करें, पार्ट बटन को दबा के 5th ट्रैक में आ जाए जो हमने पहले स्ट्रमिंग रिकॉर्ड किया था। देखिए 5th कर रहा है। अब इसको क्या करें, इसको इधर कर दें। अब साउंड आप ईयरफोन में पता चलेगा आपको इसकी क्वालिटी, तो बजा के देखते हैं। यानी एक कॉर्ड का स्ट्रमिंग लेफ्ट में बज रहा है और 6th ट्रैक जो दोबारा हमने अभी बजाया ये राइट में बज रहा है, तो दोनों लेफ्ट राइट होके स्टीरियो साउंड दे रहा है। चलिए इसका साउंड थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग दोनों का। 2 नंबर बटन से और 5 नंबर बटन, ये एरो की का काम करेगा आपका इस समय मिक्सर मोड में। तो इसको हम लोग कर देते हैं 80 और 6 में हमने दोबारा रिकॉर्ड किया था स्ट्रमिंग को स्टूडियो बनाने के लिए, तो पार्ट बटन से पहले चले जाएंगे 6 में, फिर पार्ट बटन को बंद करेंगे और इसको भी हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। आपके अनुसार, ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से आपको एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, तो देखते कैसा बजता है। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि पार्ट बटन दबा के 7 ट्रैक से जो हमने पैड का वॉल्यूम, पैड का जो साउंड रखा था वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। ठीक है। अब हम लोग एक स्टीरियो कोई भी पार्ट बजाते हैं इसी रिदम में। तो हमने कौन सा छोड़ा हुआ है पार्ट 4 में हमने कुछ बजाया नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब पार्ट 4 में आ गए हम लोग। इसमें हम लोग कोई टोन लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पियानो लगा लेते हैं। अब देखिए, जैसे पुराने ज़माने में 90s में नदीम श्रवण जी के म्यूज़िक में लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन होके और अनु मलिक जी के संगीत में लेफ़्ट राइट जो स्टीरियो का मज़ा आता था वो करके देखते हैं। इसमें रिकॉर्ड करते हैं पहले। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, अभी सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमारा कौन सा खाली है, अब देखते 8 ट्रैक मेरा खाली है। अब पार्ट बटन से
दबा के 8 ट्रैक में चलेगा। और यहाँ पर कुछ दूसरा टोन ले लेते हैं, जैसे ब्रास ले लिया, कुछ भी, आप जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, मिक्सर मोड में लॉन्ग प्रेस करके चले जाते हैं। अब 4 में हमने इलेक्ट्रॉनिक पियानो किया था, तो अब 4 में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चार में आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसके पैन को लेफ्ट में चाहते हैं, ये लेफ्ट में चला जाओ। अब पार्ट बटन को दबा के जब 8 ट्रैक में हमने क्या बजाया था, ब्रास, अब उसको हमने राइट में कर दिया, तो देखिए स्टीरियो इफेक्ट आएगा आपके रिदम में। देखिए अब हमारा मिक्सिंग हो गया लगभग। हो सकता है मैं बुरा मिक्सिंग भी किया हूँ, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें राइट कर लेना है और ये रिप्लेस कर देना है, तो हमने एक मोटा मोटी रिदम बना लिया और इसे एक नाम दे देते हैं। तो इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे रिकॉर्ड बटन को, तो देखेंगे रिदम का नेम आ जाएगा, और एंटर करेंगे तो कुछ भी दे देता हूँ मैं, जैसे राजा। अब इस 3 नंबर और 1 नंबर से आप स्पेस चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया राजा। इसको हम 9 नंबर से डिलीट कर देते हैं सबको। ये हो गया राजा। अब हम एंटर करते हैं, श्योर, यस, ये नाम भी हो गया। अब बजा के देखते हैं। तो अब ये रिदम लगभग तैयार है। तो आपने जाना कि कैसे हमने एक रिदम को बना के कैसे हम इसको मिक्स कर सकते हैं और अपने रिदम को स्टीरियो बना सकते हैं। उसी तरह से आप जैसे ढोलक बजाया, तो अगर ढोलक को स्टीरियो इफेक्ट देना है तो आपको दोनों ट्रैक में, फर्स्ट और सेकेंड ट्रैक में, दोनों को ढोलक में ही लेना पड़ेगा और ढोलक 2 बार पंच करना पड़ेगा और पैनिंग एक का लेफ्ट और एक का राइट रखना पड़ेगा। इस तरह से वो ढोलक स्टीरियो इफेक्ट देगा। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि आप कैसियो CTX 9000 में जब रिदम बनाते हैं तो रिदम बनाने के बाद उसे अलग अलग ट्रैक को आप किस तरह मिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।